हेलो एवरीवन। अभी इंडिपेंडेंस मंथ चल रहा है अगस्त का, तो मैं ट्राई करूँगी आज के हमें इंडिपेंडेंस मिले कुछ मिथ से रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड आईवीएफ। तो ये मिथ्स मैंने थोड़े नोट डाउन किए हैं जो मेरे पेशेंट्स मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, तो आई थॉट कि मैं सबको एक एक करके आई ट्राई कि एक शॉर्ट वीडियो में इनको सॉल्व कर सकूँ, इनको दूर कर सकूँ, आपको इंडिपेंडेंस दिलवा सकूँ इन मिथ्स से। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। एक मिथ बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में कि इनफर्टिलिटी का मतलब है वाइफ में प्रॉब्लम है, जो आज से 10 साल पहले होता भी था कि 80% कॉजेज वाइफ में होते थे। बट अब आफ्टर कोविड, आफ्टर हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस, अब आई वुड से कि 50-50 हो गया है। कंसीव नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वाइफ को पहले जाके चेक कराना है, पहले अपने टेस्ट कराओ, ये कराओ, और हस्बैंड बहुत लेट आएंगे या आएंगे ही नहीं कि वाइफ का ही इलाज चलता रहे। नो, इट्स 50% कॉजेज आर ऑफ हस्बैंड एंड 50% कॉजेज आर ऑफ वाइफ। तो दोनों को साथ में डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराना है। सेकेंड मिथ इज कि क्या हमें ट्राई करते रहते हुए 1 साल वेट करना है बिफोर वी रीच एन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट? सो आई वुड से नो। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और अगर आपको ट्राई करते करते 1 साल से पहले ही कोई प्रॉब्लम पता चल जाती है, जैसे ट्यूब्स में ब्लॉक है, ऐसी कोई भी दिक्कत जो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकती है, तो यू डोंट हैव टू वेट टिल 1 ईयर। स्पेशली 35 ईयर्स के बाद यू हैव टू गो टू द डॉक्टर आफ्टर 6 मंथ्स। देन अ वेरी कॉमन मिथ कि गर्भ निरोधक गोलियाँ, ओसी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। दिस इज़ अ मिथ। ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ महीने या 1-2 साल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हैं बिकॉज यू डिड नॉट वांट द बेबी एट दैट टाइम, तो उसको छोड़ने के बाद आप तुरंत कंसीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, देन नेक्स्ट इज डाइट। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम इससे पहले मेरी डाइट अच्छी नहीं थी, मैं बहुत बाहर का खाती थी, या मैं बहुत ऑयली खाती थी, या मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी। तो उनको लगता है कि दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, येस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट डाइट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इनफर्टिलिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी नहीं खा रहे हो इसलिए आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। येस, हेल्दी खाओगे तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर चीज़ की क्वालिटी, एग्स की, स्पर्म्स की, यूट्रस की बढ़ जाती है, बट इट इज़ नॉट द डायरेक्ट कनेक्शन। देन नेक्स्ट इज स्मोकिंग। अब आजकल हम देखते हैं अपने आसपास मेट्रो सिटीज़ में या नॉन मेट्रो सिटीज़ में भी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही स्मोक करते हैं। ये लाइफस्टाइल है आजकल बहुत लोगों का। तो पहली चीज़ तो फर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी है, कुछ भी है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जो कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि जब मैं कंसीव करूंगी, जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी पता चलेगी, मैं क्विट कर दूंगी स्मोकिंग एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन। सो इट इज़ नॉट दैट। स्मोकिंग आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम करेगी, बिकॉज स्मोकिंग से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो थिन हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स थिन हो जाएंगे तो ब्लड नहीं पहुंचेगा ऑर्गन्स को जैसा पहुंचना चाहिए, स्पर्म्स को, ओवरीज को, यूट्रस को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो काम नहीं करेंगे और कंसीव होने में प्रॉब्लम होगी। प्लस उसके बाद प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो स्मोकिंग आपको क्विट करनी है द मोमेंट यू प्लान फॉर प्रेगनेंसी, द मोमेंट यू थिंक दैट ओके आई एम रेडी टू बी अ मदर। नेक्स्ट वुड बी आई टॉक अबाउट एज ऑफ द फीमेल। जैसे मैंने बोला कि एज फीमेल की प्रॉब्लम करती है, मैं बहुत वीडियोस पहले बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे वाइफ की एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि मैम मेरी 40 ईयर्स की फ्रेंड है, वो तो आराम से कंसीव कर गई, 42 ईयर्स की फ्रेंड है, वो तो आराम से अपने आप कंसीव कर गई, आई एम जस्ट 35, आई एम जस्ट 36, 37, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? सो एक चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ कि हर किसी की बॉडी अलग है। हर फीमेल में द नंबर ऑफ एग्स जो पूल में होते हैं, जो ओवरीज में होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वो नेचुरली गिवन होते हैं। तो वो अगर नंबर्स डिफरेंट हैं तो उनके ख़त्म होने का टाइम भी सबका डिफरेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि 40 ईयर्स पे यू आर डेफिनेटली अनहेल्दी फ्रॉम द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक 40 ईयर्स की फीमेल में भी गुड नंबर ऑफ एग्स हो सकते हैं और एक 30 ईयर्स की फीमेल में भी लेस नंबर ऑफ एग्स हो सकते हैं। तो डोंट कंपेयर योर बॉडी एंड योर कंडीशन विद एनी वन एल्स, बिकॉज हर किसी की बॉडी इज़ डिफरेंट। अब इसके साथ ही बात करते हैं एज ऑफ द हस्बैंड। हमें ऐसे लगता है कि हम सबको मालूम है कि फीमेल की एज के साथ साथ प्रॉब्लम बढ़ती है, कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हस्बैंड्स का जितनी भी एज हो जाए स्पर्म काउंट तो वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दैट इज़ अ मिथ। येस,
जैसे जैसे एज बढ़ती है किसी भी हस्बैंड की, तो स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द काउंट स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है विद एज। क्वालिटी एंड स्पेशली जो स्पर्म के अंदर का डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स जैसे जैसे एज बढ़ती है। सो ये मिथ है कि हस्बैंड की एज के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकती है। नेक्स्ट थोड़े से मिथ्स रिलेटेड टू आईवीएफ जो मैं पहले भी बहुत बार दूर कर चुकी हूँ, दैट आईवीएफ इज पेनफुल। नो, आईवीएफ इज नॉट पेनफुल एट ऑल एट एनी स्टेप। देन अनदर दैट इट इज़ टू एक्सपेंसिव। देखो आईवीएफ में पैसा लगता है, इट इन्वॉल्व्स मनी, येस दैट इज़ ट्रू, बट उस मनी को मैनेज करने के, उस मनी को देने के बहुत तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही बार में या एक ही दिन में ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही सारा पैसा देना, ऐसा नहीं है, बिकॉज आईवीएफ भी स्टेप्स में होता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 45 to 60 days फॉर वन पेशेंट टू कंसीव थ्रू आईवीएफ। तो वी हैव दैट मच ऑफ टाइम जिसमें हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे सकते हैं। और आजकल तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी आईवीएफ को कवर करने लग गई हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो आईवीएफ के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। तो बहुत लेवल्स में, बहुत तरीकों से मनी को मैनेज किया जा सकता है। यू जस्ट हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड रीच योर डॉक्टर टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। देखो घर से निकलेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और आपके दिमाग में अगर कोई मिथ है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल नोट ऑल द मिथ्स डाउन, ऑल द डाउट्स डाउन, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।